श्री गुरुदेव दत्त। गुरु महाराज एक शब्द बहुत अच्छा बोला करते थे अपनी प्रार्थनाओं में, मैं भी कई बार गाता हूँ। अनुभव से ज्ञान पिलाए गए। 1992 से मैं, मेरे जैसे कई, जिसको भी जो जितना भी ज्ञान था और ज्ञान है, उसके हिसाब से एक ही बात बता रहे थे। गुरु महाराज को साक्षी लेके कि जब आएगा बीसा न रहेगा ईसा मूसा। और इसी प्रोसेस में जितने भी भारतीय है, एनआरआई है, उन सबको अपने वतन वापस आना पड़ेगा। उनमें भी कई मेरे ऐसे सखा हैं, वो यही चाहते हैं कि भाई हम तो यहीं पे जिएंगे, यहीं पे मरेंगे। तो मैं तो बोलता हूँ कि गुरु महाराज उनकी रक्षा करें, और जिनकी भक्ति अच्छी है, जिनकी ऑरा बन गई है, जो विदेश में रहते हैं लेकिन फिर भी शुद्ध सात्विक जीवन जीते हैं, अपना चरित्र संभाल के जीते हैं, और सात्विक मतलब शाकाहारी भोजन है, यम नियम से जीते हैं, तो मुझे विश्वास है कि विदेश में भी रहने वाले किसी भी एनआरआई जो इस प्रकार से जीवन जीते हैं, उनके साथ कुछ नहीं होना है। परमात्मा उनके लिए कोई न कोई रास्ता सोच ही रखा है। अभी हाल में जो यूके में, ब्रिटेन में जो घटना हुई, पंजाब की वो बच्ची 24-25 साल की अपनी कैरियर सेट करने के लिए उधर थी, 3 महीने का उनका बच्चा भी था। हस्बैंड के सामने वो बंदा दरवाज़ा तोड़ के आया, उसकी हत्या की, फिर खिड़की से कूद पड़ा। वो वीडियो में हम सब देखते हैं कि केबल वायर में उसके पाँव भी अटक गए, वो लड़खड़ा के जा रहा था। वो रिगार्डिंग में कई दोस्तों ने मुझे वीडियो भेजे, और ब्रिटेन से भी मेरी एक बेटी है, सखा है, उसका फ़ोन आया। वो अकेली रहती है, सिंगल लाइफ जीती है, सत्संगी है। तो यूके में भी वो जैसे इंडिया में जीती है, उतना ही कोशिश करके जीती है कि सात्विक जीवन जिया जाए, भक्ति के मार्ग पे है, कई दिनों से है मेरे साथ। वो बोलता है कि गुरुजी सखा अब डर लगता है, क्योंकि मैं तो सिंगल हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है। तो बोला गुरुजी अब मैं क्या करूँ। आपका वीडियो मैंने इनके कल परसों भी सुना कि जब ऐसी परिस्थिति आ जाए तो एक मेरा वीडियो है ना कि एनआरआई को कौन से वक्त निकलना चाहिए, तो वो तो मैंने ये 1-2 महीने में 2-3 बार पोस्ट किया। कल पोस्ट किया तो कल शायद उसने, परसों शायद देखा होगा। तो उसने पूछा कि गुरुजी अब क्या किया जाए। मेरे को देखो, तुम्हारे क्वेश्चन में ही तुम्हारा जवाब है। उसने बोला कि सर आपने वो वीडियो में बोला था कि जब घर पे आके मारने लगे और मास किलिंग करने लगे तो समझ लेना कि आपका उधर से इंडिया आने का वापस टाइम हो गया। मैंने बोला था कि अभी शुरुआत में आपको गैस स्टेशन पे मारेंगे, पेट्रोल पंप पे मारेंगे, आपके मॉल में जाके आपका मर्डर करेंगे, कोई रीज़न्स के वजह से मर्डर करेंगे कि ऐसा है, पैसा दे दो, नहीं तो ऐसा, पहले रीज़न। लेकिन बाद में कोई रीज़न भी नहीं होगा, आएगा सीधा आपको ठोक के चला जाएगा। फिर ये घटना आपके घर तक आ जाएगी, और घर पे आके वो मास किलिंग करेगा पूरे के पूरे घर को। अभी तो गोली मार रहे, चाकू मार रहे, आगे तो बॉम्ब ब्लास्ट से उड़ा देंगे, जैसे मतलब घर को ही जला देंगे पूरा फैमिली के साथ। तो वो घटना हम यूएसए में भी देखते हैं, कई बार ऑस्ट्रेलिया में भी देखते हैं, और अभी यूके में भी बहुत हम देख रहे हैं ऐसी घटना। उनका बताना ऐसा था कि बहुत कुछ तो बीबीसी न्यूज़ में नहीं आता, क्योंकि वो राष्ट्र की बातें ऐसी छुपाते हैं, ये तो कोई भी सरकार छुपाएगी। तो उसने पूछा कि क्या गुरु महाराज आपके जो शब्द थे कि ऐसी घटना दिखने लगे तो समझ लेना चाहिए कि आपको 1 हफ्ते 2 हफ्ते में इंडिया वापस आना है। तो मैंने उसको यही कहा कि आपके प्रश्न में ही मेरा जवाब है। आप सिंगल लाइफ जीते हो, उधर कुछ आपका फ्यूचर प्लानिंग नहीं है, तो आ जाइए इंडिया।
मैं तो उनको यहाँ तक बोला, कल की फ्लाइट मिलती है तो बेटा कल ही आ जाओ। बोला इंडिया में तो मेरा मकान है। मैं कुछ नहीं, अपने मकान में रहना दिक्कत हो तो मेरे यहाँ भी तू जब चाहे जितना चाहे रह सकती है। बेटी तो है, सखा तो है ना। और आगे ये संजय दृष्टि ज्ञान प्रसार प्रतिष्ठान संस्था बनेगी तो उसमें भी वो गुरुकुल जैसा बनेगा, रहने की व्यवस्था बनेगी, गौशाला बनेगी। तो ऐसे जितने भी एनआरआई इंडिया से जो आएंगे, वो जो मेरे से कनेक्टेड है, तो उनको उधर तो आसरा तो देना ही पड़ेगा। आगे की फिर परमात्मा जो करे वो सही, ठीक है ना। तो मैंने बोला कि ठीक है, कुछ दिन आप चाहो, जितना दिन चाहो मेरे घर पे भी रह सकती हो, लेकिन अभी आपको आ जाना चाहिए। तो ये बात सबको लागू पड़ती है। मैंने बोला आपके जो यूके में जितने भी फ्रेंड्स हैं सबको वीडियो भेजो कि मेरे गुरु महाराज ने क्या कहा। बोले नहीं सुनेंगे मेरे को कोई बात नहीं, जब उन पे बीते तब भेजना है ना। क्योंकि मैं इसीलिए अभी बोला कि अनुभव से ज्ञान पिलाए गए ऋषि मुनियों संतों अवधूत जो हमारे हो गए हैं, उनकी बात आपको रफ्ता रफ्ता अनुभव से मालूम पड़ेगी। मैंने यहाँ तक बोला कि कहीं इतने मोह माया में अटके होंगे कि उनके घर तक पानी आ जाएगा, उनके घर तक अग्नि आ जाएगी, तब तक बहुत देर हो चुकी। तब उनकी आंखें खुलेगी कि हाँ, संजय दृष्टि करके एक सूरत शहर से थे, वो बोल रहे थे कि हम सब एनआरआई को वापस आना पड़ेगा। हाँ, उन्होंने एक बात और कही कि वहाँ हिंदू सनातनी समाज करीबन 70-80 साल से भी कई लोग रह रहे हैं। वो लोहाना समाज ये सब की बात की। तो वो सब करोड़पति है, बजोपति है, मिलियनर है। उन्होंने एक मंदिर बनाया था और उसके लिए सरकार ने लीज पे जगह दी थी, तो 70 साल हो गया। तो अभी वो जगह फिर से इंडियन कॉमेडी को इन लोग ने रिलीज़ नहीं की, मतलब मंदिर वाले को रिलीज़ नहीं की, और वो जगह मस्जिद बनाने के लिए दे दी है। तो अभी वो लोग कोर्ट में गए हैं। तो मैंने बोला बस आप समझ लो आगे क्या होना है। और आगे मैं अभी भी बता रहा हूँ कि मैंने बोला था, जो भी मेरे रेगुलर वीडियो सुनते हैं, मैंने क्या बोला था कि ब्रिटेन, यूके, कनाडा, चाहे यूएसए, चाहे पूरा यूरोप, उधर ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, चाहे कोई भी कंट्री, कनाडा, उधर की जो लोकल प्रजा, मूल प्रजा है ना, वो और ये एशिया से जो घुसे हुए हैं, जिसकी चमड़ी और अपनी चमड़ी एक सरकी है ना, तो वो दोनों के बीच जो फाइट होगी उसमें इंडियन सैंडविच होंगे। तो अभी ये जितनी भी कत्लेआम चल रही, तो वो लोग कलर देख के काम करते हैं। समझ में आया? ये स्किन वाले सब मतलब वही है, समझ में आया? तो वो उसी एशियन में हमारी भी गिनती हो जाती है। और उधर तो कानून ऐसा है कि कोई आदमी ड्रग्स और ये सब पी के करता है ये सब कारनामा, तो उसको कुछ होगा नहीं। वो बता रहे थे, मैंने एक ही बात बताया था मेरे को, मैंने आपने ध्यान से बात सुनी, और आगे भी जो भी एनआरआई है ये बात सुन रहे हैं मेरी, सुन लो। फिर से कह रहा हूँ, उधर की चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो अभी ये गोरे देश में, वो सरकार और उधर की ऐसी प्रजा, उनकी ये मिली भगत है। ये सरकार से प्रेरित कार्यक्रम है। जैसे हमारे भारत सरकार, भारत को आज़ादी थी तो कैसे सब क्रांतिवीर सब ऐसे कार्यक्रम करते थे, समझ में आया? तो बस ये आगे ये सब क्रांतिवीर की तरह पूजनीय वो देश में हो रहा है। इनको कोई सजा होने वाली नहीं है। ये आपको गैस स्टेशन पर गोली मार रहे हैं, आपका सर काट रहे हैं, उधर की लोकल जो प्रजा है, सिटीजन है ना, चाहे वो ड्रगी से, चाहे 10 मर्डर किया, उसको आपके रिगार्डिंग कोई सजा होने वाली नहीं है। आगे तो आपकी मोटल पे भी कब्जा कर लेंगे, आपके घर पे भी कब्जा कर लेंगे। देखते जाओ आप क्या क्या होता है आपके साथ। मैंने बोला ना, अनुभव से ज्ञान मिलाएंगे, और वो परिस्थिति बाद में लास्ट में आएगी। और वो सबसे जुने जो अपने आप को सिटीजनशिप समझ रहे हैं ना, जो यूएसए में है, कनाडा में है, कि ब्रिटेन में है, कि हम तो सिटीजन हैं, इधर के 70-80 साल से रह रहे हैं,
उन लोग की हालत सबसे बुरी हो, क्योंकि वो लास्ट एंड तक वो हिलेंगे नहीं। वो यही समझेंगे हम तो सिटीजन हैं, हम हमारे साथ कुछ नहीं होगा, हमारे साथ सरकार खड़ी रहेगी। कोई खड़ा नहीं रहने वाला है। आपको सबसे ज़्यादा गोली पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आप लास्ट डिजास्टर तक आप उधर टिके होंगे, तो सबसे ज़्यादा नुकसान तो आपको ही होगा। आपने ना पैसा ट्रांसफ़र किया होगा, ना आपने इंडिया में कुछ प्लान भी रखा होगा, तो सबसे ज़्यादा नुकसान इन्हीं लोगों को होगा जो अपने को ग्रीन कार्ड होल्डर समझते हैं, चाहे यूएसए के हो, चाहे वो अपने को सिटीजन समझते हो, चाहे किसी भी ये गोरी चामड़ी के देश के हो, और जो इधर 70-80 साल से है, उनको सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। क्योंकि ये यही भ्रम में रहेंगे कि हमको कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम तो इधर के सिटीजन हैं, नागरिक हैं। ये भ्रम है। मैं अभी भी बता रहा हूँ आपको कि पूरा यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सब पूरा यूरोप और इंक्लूडिंग अमेरिका, एक गुप्त एग्रीमेंट हो गया है। और वो गुप्त एग्रीमेंट ये है, ऑल एशियंस को भगाना है। देखो ये दिव्य दस्ती का खेल है ना। ये कुछ पेपर में नहीं आएगा, है ना। ये डीप स्टेट का गेम है, समझे। ये डीप स्टेट का गेम क्या है? ऑल एशियन को यूरोप से, अमेरिका से, ब्रिटेन से, जर्मनी से, चाहे आप कोई भी देश का नाम ले लो, मेरे को व्हाट्सएप में और मैसेज, ये देश में भी, अरे ये गोरी चामड़े वाले, आपके भारत के सिवा आप कहाँ पे गए हो, आप सबको भगाने का प्रोग्राम बन गया है। ये हल्का हल्का चालू हुआ है। अभी ये फाइनल में एक दो को, अभी उसके हस्बैंड को भी मारा, वो बच गया, है ना। वो पंजाबी लड़की को यूके में, वो बच गया, है ना। हाँ, मैंने बोला था पूरा फैमिली को कत्ल करने जाएंगे, वो चालू हो गया है। अभी बॉम्ब भी डालेंगे आपके घर पे, है ना, पेट्रोल बॉम्ब भी डालेंगे। कैसे भी करके आपको घर को, मतलब जमींदोज करके आपको अंदर ही ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। आप कहीं नौका विहार कर रहे हो, कहीं पे हो, तो आपकी नाव भी पलट देंगे, आपकी गाड़ी को भी कुचल देंगे। अभी तो एक दोस्त ने मुझे वीडियो भेजा ऑस्ट्रेलिया का, कि जो हमारे ज़्यादातर पंजाबी भाई उधर ऑस्ट्रेलिया में और विदेश में ड्राइवर की नौकरी करते, ट्रक चलाते बड़ी बड़ी, तो उनको ट्रक में एक सरकार रेडियो देते हैं, एक रेडियो टाइप का एक इक्विपमेंट्स, कि आगे कुछ भी दिक्कतें हो, ट्रैफिक जाम है ये, तो वो उससे बात करते हैं। तो जो फ़ोन उठाने वाला होते हैं तो ज़्यादातर वो गोरे ही होते हैं, तो उसको मालूम पड़ता है ना कि ये ऑस्ट्रेलियन नहीं, ये गोरी चामड़ी का नहीं है, ये इंडियन है। तो बोलते इतना रफली हमारे साथ बात करते हैं, थूकते भी हैं। ये बात तो मैंने 10 साल पहले बता दी थी। हमारा एक कहने को तो हम जीजा कहते हैं, वो IIT के प्रोफेसर है। वो पेपर निकालने के लिए उधर की कॉलेज ने उनको इनवाइट किया था। समझ में आता है। रास्ते में एक गोरा उनके ऊपर ठूका था, और ट्रेन में सडनली उनको छींक आ गई, हैं, तो आसपास के 10 गोरे उनके ऊपर ठूके थे, और इंग्लिश में इतनी गाली दी थी कि वो मुझे भी बताने में शर्म। तो ये तो हमने 10 साल पहले भी देखा था, है ना। तो अब आपको तय करना है। मैंने तो एक बॉर्डर लाइन बता दी थी कि जब अटैक आपके घर तक आ जाए और मास किलिंग का मतलब वक्त आ जाए, तो समझ लेना कि अब आपको आपकी धरती माँ बुला रही है। और मैं कुछ नहीं कह सकता। देखो, आपका बिजनेस चाहे कितना भी हो, करोड़ों अरबों का, चाहे आपके पास कितने भी जवेरात हो, हीरे जवेरात हो, सोना चांदी हो, आप कुछ लेके नहीं आने वाले। ये ब्रह्मांड की वाणी है, मेरी नहीं। इसलिए इतना, क्योंकि मुझे भी छाती ठोक ठोक के बताया गया था, तो मैं बता रहा हूँ कि आप उधर से कुछ भी लेके नहीं आने वाले। आपको अपने परमात्मा पे, अपने गुरु पे, अपने संतों पे, अवधूतों पे इतना भी भरोसा है कि तो आप प्लान भी रेडी कर दीजिए बहुत जल्दी। अब किसी के पास ज़्यादा वक्त मुझे नहीं दिख रहा, और कई लोग आज से भी प्लान भी शुरुआत करें, तो मुझे नहीं लगता कि इनके पास इतना टाइम होगा कि वो प्लान भी रेडी भी कर पाए।
क्योंकि जो प्लान भी करना था उसका ज़्यादातर वक्त तो मेरे हिसाब से निकल चुका है। अभी आगे कब होगा वो सब कल की रुद्र भगवान की इच्छा है। बस एकदम से स्प्रिंग छूटेगी और जितने भी विदेश में हमारे भारतीय रह रहे हैं उनको संभलने का मौका भी नहीं मिलने वाला। बस मैं क्या बोला अभी, सुनो ध्यान से, परमात्मा ने बोला एकदम से वो स्प्रिंग छूटेगी और ऐसा एटमॉस्फेयर हो जाएगा कि जितने भी एनआरआई हमारे भाई बहन हैं इन गोरे देश में, इवन इन मिडल ईस्ट में, कि उनको संभलने का मौका भी नहीं मिलने वाला। तो आप अपनी एक इमरजेंसी किट रेडी रखिए। अगर मेरी बात पे इतना भी भरोसा है तो, कि संभलने का मौका भी नहीं मिलने वाला। तो अगर आपको मौका मिल ही गया तो आप इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट, जो भी है आप अपने पास रखिए। कुछ करेंसी उधर की भी और इंडिया की भी, क्योंकि उधर की तो साले वो लोग तुमको एयरपोर्ट पे ही ले लेंगे, लूट लेंगे। आपका रिसर लूटपाट होगा, बलात्कार होगा, बहुत कुछ होने वाला है। बहनों के लिए तो मुझे बहुत टेंशन है। ये मिडल ईस्ट और ये गोरे नंगे थे, नंगे है, तो जब तक उनका सर्वनाश नहीं हो जाता तब तक नंगे ही रहेंगे। समझ में आता? आपने भरोसा किया, अपना आशियाना उन लोगों के बीच जाके बनाया तो वो तो कभी टूटना ही था। समझ में आता है मैं क्या बोल रहा हूँ? गलती आपकी है, आपके इष्ट देव की नहीं है, आपके इष्ट देव ने। आप चाहे राम, कृष्ण, शंकर, हनुमान, श्री गुरुदेव दत्तात्रेय भगवान किसी को भी मानते हो, आपके इष्ट देव ने केवल उधर आपको जाके कमाने का मौका दिया था, उधर बसेरा करने का नहीं। समझ में आता? हाँ, आपने अपनी मातृभूमि को छोड़ दिया, अपने धर्म को छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। आपको तो बस कमाने के लिए भेजा था, क्योंकि भारत इतने सालों की गुलामी में जो बर्बाद हुआ था तो उसको रिकवरी के लिए भेजा था, उधर का एजुकेशन प्राप्त करने के लिए भेजा था, टेक्नोलॉजी को जानने के लिए भेजा था। आपको अपना वतन बनाने के लिए नहीं भेजा था, आपको अपना धर्म के साथ खिलवाड़ करने के लिए नहीं भेजा था, आपको उनका धर्म और रहन कहन अपनाने के लिए नहीं भेजा था। ये बात सनातन सत्य है। आपके गले उतरे तो ठीक है, नहीं उतरे तो कुछ नहीं भाई। ये वीडियो सुन के थोड़ा पानी पी लेना, गुस्सा जितना भी आज करना है कर लेना, जिनको भी जितनी गाली देना है दे देना। जैसे जैसे 26 के बाद 27 आएगा, 27 के बाद 28 आएगा, 28 के बाद 29, 30, 31, 32। अगर इंटरनेट ना चल रहा हो तब भी आप मुझे ढूंढोगे ये बंदा कहाँ है। पूरे यूट्यूब चैनल में ये आदमी थाती ठोक ठोक के कहता था कि आप सबको आना ही पड़ेगा। संजय दस्ती का सभी दोस्तों को बहुत बहुत प्यार। गुरु हूँ मैं आप सबका कहीं का, तो गुरु भाव से बता रहा हूँ, जितना सीरियसली लेना है वो लेना। हम लोग तो यहाँ तैयारी कर रहे हैं आपके लिए भी, जितना हो सकेगा हम लोग सेवा करेंगे आपकी। आगे तो प्रभु की इच्छा, क्योंकि सब कुछ वही करने वाले हैं, हम तो मीडियम हैं, माध्यम है। बस वो जो बुलवाते हैं बोलते हैं, वो जो करवाते हैं वो करते हैं। ये वीडियो खत्म, फिर से माला जपना शुरू कर देते हैं। श्री गुरुदेव दत्त।